लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हमारी क्लास का आज का टॉपिक है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाने वाला अध्यादेश। आज हम लोग अपने इस क्लास में राष्ट्रपति के द्वारा जारी होने वाले अध्यादेश का राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। इस क्लास में हम लोग इस बात को भी देखेंगे कि भारत में कार्यपालिका के द्वारा अध्यादेश जारी करके कार्यपालिका के द्वारा अध्यादेश को जारी करके कानून का निर्माण किया जा सकता है, परंतु भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में यह नहीं पाया जाता। इसलिए एक बात कहा जाता है कि भारत संसार का एकमात्र ऐसा देश है जहां कार्यपालिका के द्वारा भी अब विशेष परिस्थिति में ही सही लेकिन कानून का निर्माण किया जा सकता है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। क्योंकि वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मूल आधार होता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र होकर केवल अपने ही कार्यों का संपादन करते हैं, किसी अन्य अंग के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन भारत और ब्रिटेन में जहाँ संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है वहाँ पर विलय का सिद्धांत पाया जाता है और विलय के सिद्धांत के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्यों में से आते हैं और वहीं से कार्यपालिका का गठन होता है और कार्यपालिका अपने किसी भी कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी का एक एक्सेप्शन है और वह एक्सेप्शन है कि कार्यपालिका का प्रमुख संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। वह अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण कर सकता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है, वह भी अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण कर सकता है। तो आइए हम लोग अध्यादेश के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का और उसके तथ्यों का विश्लेषण करते हैं कि राष्ट्रपति को किन परिस्थितियों में अध्यादेश को जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा जारी होने वाला अध्यादेश का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 123 में, जबकि राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश को जारी करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 213 के अंतर्गत। सबसे पहले अगर हम लोग बात करना शुरू करें तो आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि आखिर अध्यादेश क्या होता है या ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं। तो ऑर्डिनेंस का सामान्य अर्थ है कि एक प्रकार का अस्थायी कानून, यह कानून होता है। कहने का आशय है कि अध्यादेश भी एक प्रकार का कानून है और अध्यादेश एक प्रकार का कानून है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 13 में किया गया। अनुच्छेद 13 में विधि या कानून को परिभाषित किया गया है। विधि या कानून को परिभाषित किया गया। विधि या कानून को परिभाषित किया गया और उसी के अंतर्गत माना गया कि अध्यादेश भी एक प्रकार का कानून होता है। अब देखिए, यहाँ पर सवाल एक यह है कि भारत में अध्यादेश की अवधारणा का
अध्यादेश की अवधारणा का विकास कब हुआ? अध्यादेश की सख्त या उसके अवधारणा का विकास कब हुआ? यह विकास ब्रिटिश कालीन भारत में सर्वप्रथम आया, जबकि 1861 के अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम में सर्वप्रथम अध्यादेश जारी करने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। अध्यादेश जारी करने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया और भारत के संविधान में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश को 1935 के शासन अधिनियम से ग्रहण किया गया है। आपको एक बात सवाल के रूप में पूछा जाता है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के शासन अधिनियम का पड़ा है। 2/3 प्रावधान 1935 के वर्तमान संविधान में लिए गए हैं और 210 से अधिक आर्टिकल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रयोग वर्तमान भारत के संविधान में है। इस क्रम में राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी होने वाले अध्यादेश को भी 1935 के संविधान से ही ग्रहण किया गया। देखिए, इसके बाद आपको अब समझना है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करके कानून के निर्माण का अधिकार दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश को कब जारी किया जा सकता है, यह सवाल आपको पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है तब जब केंद्र में संसद सत्र में न हो, जब संसद सत्र में न हो अर्थात संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, और दूसरा कानून निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता हो। अगर कानून निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता है तब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रपति केवल उसी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को जारी कर सकता है जिन विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार केंद्र के विधायिका अर्थात संसद को प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा केवल उसी विषय पर अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण किया जा सकता है।
राष्ट्रपति यह अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर जारी करता है, जबकि राज्य का राज्यपाल भी अध्यादेश उस समय जारी करता है जबकि विधान परिषद या दोनों को मिलाकर विधानमंडल का सत्र न चल आ रहा हो। दूसरा, कानून निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो तब राज्यपाल के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श पर अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा केवल उसी विषय पर अध्यादेश को जारी किया जाता है जिस पर कानून निर्माण करने का अधिकार राज्य विधान मंडल को प्राप्त है। देखिए, यहाँ तक बात हम लोगों ने किया कि अगर हमको यह सवाल आता है कि राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है, तो अध्यादेश तब जारी होगा जबकि केंद्र में संसद और राज्य में राज्य विधानमंडल सत्र में न हो, और दूसरा, कानून निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर और राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश की घोषणा करके कानून का निर्माण कर सकता है। अगर यह सवाल आता है कि अध्यादेश को किस आर्टिकल में कानून का एक प्रकार माना गया, तो क्या बताएंगे? यह माना गया आर्टिकल 13 के अंतर्गत, जहां विधि को परिभाषित किया गया है। राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति का उल्लेख 123 में और राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति का उल्लेख 213 में पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार का प्रावधान किया गया था 1861 के शासन अधिनियम के अंतर्गत। चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं। चाहे राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश की बात हो या राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश की बात हो, इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। यह अनुमोदन राष्ट्रपति के द्वारा है तो संसद के माध्यम से, और राज्यपाल के द्वारा है तो राज्य विधान मंडल के माध्यम से होना चाहिए। यह सवाल है कि कितने समय के भीतर, आपको यह सवाल आया कि कितने समय के भीतर यह अनुमोदन होना आवश्यक है,
तो आपको लगाना है संसद के बैठक से 6 सप्ताह के भीतर। यह बात यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है कि 6 सप्ताह के भीतर इसका अनुमोदन राज्य विधानमंडल के द्वारा होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अध्यादेश की अवधि कितनी होगी। अध्यादेश के द्वारा निर्मित कानून का प्रभाव कितना होगा, तो क्या बताएंगे 6 माह। लेकिन अगर यह सवाल आता है कि किसी भी अध्यादेश का अधिकतम अवधि कितना होगा, तो क्या बताना है कि 7.5 माह। 7.5 माह क्यों? क्योंकि संसद के एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच में अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता और बैठक से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन, तो यह कितना हुआ 7.5 माह। और यहाँ पर एक बात आपको समझ लेना है कि यह 6 माह की काउंटिंग कब से की जाती है, अनुमोदन से या घोषणा से। क्या लगाएंगे? इस 6 माह की अवधि की गणना कहाँ से करते हैं? इसकी गणना की जाती है घोषणा की तारीख से। इसकी गणना की जाती है घोषणा की तारीख से, न कि अनुमोदन की तारीख से। देखिए, इस प्रकार से किसी भी अध्यादेश की अवधि 6 माह है, लेकिन उसकी अधिकतम अवधि 7.5 माह है। कितने समय के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है? जब संसद की बैठक या उसका सत्र अधिवेशन प्रारंभ हो, तब कितने समय के भीतर उसका अनुमोदन आवश्यक है? 6 सप्ताह के भीतर उसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। 2 सवाल आया, अवधि कितनी होती है 6 माह और अधिकतम अवधि कितनी होती है 7.5 माह। यह बात समान रूप से लागू होती है न केवल राष्ट्रपति के द्वारा जारी होने वाले अध्यादेश पर, जबकि राज्यपाल के द्वारा जारी होने वाले अध्यादेश पर भी यह लागू होती है। एक सवाल आएगा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के अध्यादेश को किसी भी प्रकार के अध्यादेश को ऑर्डिनेंस को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह किस आधार पर? नैतिकता के आधार पर। नैतिकता के आधार पर किसी भी अध्यादेश को, चाहे वह राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया हो या राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया हो, उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश की शक्ति पर अध्ययन किया। और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रोविज़न आर्टिकल 123 में और राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश का प्रोविज़न अनुच्छेद 213 में किया गया है। हमें उम्मीद है कि अध्यादेश का यह पाठ आपको समझ में आया होगा। आपके सुझाव और कमेंट का हम स्वागत करेंगे। आज का क्लास यहीं तक है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।